Hey, what's up? I hope you all are doing well and this is your friend Engineering VFX और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्माइट गेम का VFX ब्रेकडाउन। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे गेम बनाया है, क्या क्या बैकएंड पे है, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं, किस पाइपलाइन को यूटिलाइज़ किया है इन्होंने, कौन से सॉफ्टवेयर से इन्होंने यूज़ किया है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए देखते रहिए। सो लेट जस्ट चेक इट आउट। इन्होंने पहले रिलीज़ क्या किया और क्या इन्होंने बनाया है। ओके, गॉड गणेशा, वाह, बहुत ज़्यादा रिसर्च इन लोगों ने की है। पोस्ट प्रोडक्शन इज ऑसम। God, ambient inclusion, shadows, everything top notch. Hair simulation, wow. Particle simulations, wow, awesome. Action elements. Oh my god, that's awesome. Persevere together. This is not a world built in your image. No. It is a better So that was pretty awesome. इन्होंने गेम जब बनाया उस पर काफ़ी रिसर्च इन्होंने की है। जैसे यहाँ पे इनका आना पूरा वर्ड क्रिएटर से पूरा इन्होंने वर्ड क्रिएट किया है। समथिंग बहुत ही ऑसम है। डिटेलिंग हर एक चीज़ की, गणेश जी की डिटेलिंग जो से हो गई, लॉर्ड गणेशा की डिटेलिंग हो गई स्किन पे, ये बहुत ही सही है। और जो इन्होंने ज्वेलरी वगैरह यूज़ की वो भी बहुत ही रिसर्च के बाद यूज़ की है। लॉर्ड शिवा को अवेकन करते हैं उनके सन गणेशा, ये भी बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन जो इन्होंने ये डाले हैं विजुअल इफेक्ट्स, वो बहुत ही अच्छे हैं। आई लव दिस थिंग एज वेल। So let's just check it out how exactly they made it and what was the concept behind that. So यहाँ पे एक मैं ब्रेकडाउन करना चाहता हूँ पहले तो इस सीन का। There is this scene when Lord Shiva used to do this pose and यहाँ पे ये चीज़ क्या है, पहले ये चीज़ ध्यान से देखते हैं। ये मैंने एक पिक्चर उसकी निकाली हुई है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डायरेक्ट जाते हैं इस पर गेम की साइड पे, उस पर देखते हैं क्या है। सो ये जितनी भी सिम्बल्स हैं द एंशिएंट सिविलाइजेशन सिम्बल्स एंड दे इंक्लूड ईच एंड एवरी गॉड्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सिविलाइजेशन। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ इन्होंने हिंदूज गॉड पे नहीं बनाया, यहाँ पे चाइनीज़ भी हैं गॉड्स, बेबीलोनियन भी हैं, ग्रीक्स भी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सारे गॉड्स को इन्होंने उतारा है। इट्स अ सीज़न 9, सीज़न 8 तक का इन्होंने काफ़ी गॉड्स उतारे और सीज़न 9 पे नए गॉड्स उतार रहे हैं। सो हियर यू कैन सी चाइनीज़, जापानीज़, लॉर्ड गणेशा, हिंदुइज्म, ऑल द गॉड्स यू गाइस कैन सी। सो इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट द हिंदुइज्म। अब यहाँ पे देखते हैं स्मिट गेम कैसे बना है, कौन कौन से डेवलपर हैं। तो ये रिलीज़ हुआ था इनिशियली लाइक 2012 पे इसका बीटा वर्जन रिलीज़ हुआ था और 2014 पे इसका यूनिवर्सल वर्जन इन्होंने लॉन्च किया। डिज़ाइनर है AJ वॉकर और डेवलपर्स जो हैं वो हाई रेज स्टूडियो हो गया और दूसरा डेवलपर है इनका टाइटन फोर्ज गेम्स, ये दोनों इसके डेवलपर हैं। और पब्लिशर का थोड़ा सा देखते हैं कि किसने पब्लिश किया है और ये गेम किन सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। तो जो पब्लिशर जो है वही हाई रेज स्टूडियो, टेंसेंट गेम जो चाइना का है,
वो इसके पब्लिशर हैं। और इंजन जो यूज़ किया गया, फिर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया वो है अनरियल इंजन 3। प्लेटफॉर्म सभी को पता है कि इनके प्लेटफॉर्म्स पे, सभी मोस्टली गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है गेम। ये बट मेन इंपॉर्टेंट वर्क हमारे लिए है कि ये अनरियल इंजन 3 बना। अनरियल इंजन के लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ, मीडिया प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे होते हैं जिनमें मेजरली जो प्राइमरीली जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है अनरियल इंजन, ब्लेंडर एंड यूनिटी। ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं। इनिशियली यूनिटी और अनरियल इंजन जो थे वो गेम इंजन थे, बट अब इनसे VFX और एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। सबसे मेन बात इनकी ये है कि ये रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। सो ये था अनरियल इंजन। तो अनरियल इंजन वर्जन 3 से बना है। अनरियल इंजन के 5th वर्जन राइट नाउ ये करेंटली चल रहा है। सो इन्होंने और भी क्या बनाया, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे ये स्मिथ बाय टाइटन फोर्ज गेम्स, ये इन्होंने ब्रेक डाउन कर रहे हैं ये लोग। तो भी यहाँ पर लॉर्ड शिवा के बारे पे इन्होंने बताया है कि लॉर्ड शिवा जो गेम का अवतार है वो कैसा है। लॉर्ड शिवा को इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली इन्होंने बनाया। एक ट्राइडेंट है उनके पास मल्टी हैंड्स हैं, मल्टीवर्स थ्योरी भी यहाँ चल रही है। यहाँ पे क्या हाफ मून भी है, स्नेक भी है, वेमिनस भी हैं, प्लस इनके बैक साइड से इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि बैक एंड पे इनकी जटाओं पे गंगा जी भी हैं। ओके, सो और देखते हैं और इन्होंने और क्या क्या इन्होंने अभी तक का किया है। देन वी विल विजुअल ब्रेकडाउन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड हाउ वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ द गेम। सो यहाँ पे लॉर्ड गणेश इन्होंने 2017 पे इन्होंने गॉड रिवील पे लॉन्च किया था। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। After much celebration, Parvati, goddess of fertility and love, washed the dirt and sweat from her body. With a wave of her hand, she transformed it into her son and set him to guard the door as she finished washing. Startled by the boy and fearing for the safety of his wife, Shiva drew his sword and cut the boy down. This is your son. So these are the 2D visual जो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स अब कैसे बना सकते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है जैसे एडोब के सॉफ्टवेयर हैं, स्केचबुक, एनिमेट हो गया, फोटोशॉप हो गया, फिग्मा हो गया, टून बूम हो गया, री एल्यूजन हो गया और प्रोक्रिएट। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैंने मेजरली सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बताया है कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके 2D ग्राफिक्स पहले हम बनाएंगे, फिर इन 2D ग्राफिक्स को हम ले जाएंगे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर जैसे एडोब एनिमेट हो गया और एडोब आफ्टर इफेक्ट हो गया। और ये सब वेक्टर आर्ट कहलाती हैं। वेक्टर आर्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप हो गया या फिर इलस्ट्रेटर, इनका बेसिकली हम यूज़ हम करेंगे और फिर उसे आफ्टर इफेक्ट और एडोब एनिमेट पे ले जाके उसे एनिमेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कैसे हम एनिमेट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी लॉर्ड शिवा जो हैं उनके हैंड जस्ट मूव कर रहा है। तो भाई कैसे करेंगे, सिंपली जैसे पहले कार्डबोर्ड का टॉयज़ हम लोग बनाते थे जिसको स्ट्रिंग से अटैच करके हम उसे चलाते थे, कठपुतली काइंड ऑफ दी समथिंग। तो वैसे ही यहाँ पे शिवा का ये जो है ढेर सारी लेयर्स पे वर्क होता है वेक्टर्स पे। इस पे क्या शिवा की ये वाली बैक एंड लेयर है, इनका हैंड की लेयर अलग से। तो यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया सॉफ्टवेयर्स पे, आइडर एडोब एनिमेट या फिर एडोब आफ्टर इफेक्ट पे। यहाँ पे एक पाइवोट एक फिक्स कर दिया और दूसरा जो हैंड है उसका रोटेशन यहाँ से यहाँ कर दिया। सो धीरे धीरे करके जब ये पूरा एनिमेशन टाइमलाइन पे बढ़ेगा, टाइम के साथ ये हैंड यहाँ से रोटेट होता हुआ दिखेगा। सो इसके लिए मैं पर्टिकुलरली एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि इस तरह के ग्राफिक्स आप कैसे बना सकते हैं और कहाँ पे इसको सॉन्ग पे आपको यूज़ करना है तो सॉन्ग पे यूज़ करिए, गेम्स पे यूज़ करना है फिर किसी भी जगह आपको यूज़ करना है। तो वैसे 2D वेक्टर ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं इनके लिए मैं स्पेशल सीरीज़ लेके आऊँगा। और देखते हैं इन्होंने क्या बनाया। यहाँ पे भी 2D वेक्टर ग्राफिक्स है, पिक्चर्स सिंपल। हमने एक गॉडेस हमने बनाई, उनके डिफरेंट हैंड को डिफरेंट लेयर्स पे रखा और हर एक लेयर को इंडिविजुअली हम लोग रोटेट करेंगे या फिर एनिमेशन देंगे। तो वो वैसे ही ग्राफिक्स बनेंगे। प्लस ये पूरा ग्राफिक बनाने के बाद यहाँ पे कटिंग करने के बाद यहाँ पे अलग से लेयर लगाई गई जिसकी शेडो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसके लिए इंडिविजुअली मैं प्रॉपर सीरीज लाऊंगा कैसे ये ग्राफिक्स बनाते हैं। सो लॉर्ड काली के बारे पे बताना है, माँ दुर्गा के बारे पे, फिर लॉर्ड रामा के बारे पे जो 7th अवतार ऑफ द विष्णु, उनको भी इन्होंने 2014 पे उतारा था।
एंड देन रावणा हो गया, डीमन किंग ऑफ लंका हो गया। देन यहाँ पे कुंभकर्णा द स्लीपिंग जायंट भी इन्होंने 2014 पे उतारे थे। सो नाउ लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि एग्जैक्टली ये कैसे बनाते हैं, इसके पीछे का क्या पाइपलाइन है। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए अनरियल इंजन ने पहले कुछ 2014 पे कुछ ये जो हाई रेज स्टूडियो इनका है उसका हम टूर हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे बनाया। सो पहला स्टेप होता है गॉड रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग। पूरा यहाँ पे पहले रिसर्च करते हैं और उसे डिज़ाइन करते हैं पूरा 2D सॉफ्टवेयर पे और विद प्रोफेशनल वे पे। फिर उसको क्या करते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट आर्ट ये बना रहे होते हैं कुछ, कि कैसे कॉन्सेप्ट आर्ट ये बनाएंगे, कैसे क्या दिखेगा गेम, और कैसे क्या बैकग्राउंड होगा, कैसे फ्रंट लेयर होगी, कैसे मिड लेयर होगी। ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स पे, स्केच बुक इन सब पे वर्क कर रहे हैं। फिर थर्ड होता है मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग। जब वो 2D मॉडल या फिर 2D स्केच जब बन गया है, अब उसको हमको, क्योंकि 3D पे हम देख रहे हैं उसको, तो फिर 3D मॉडलिंग उसका करते हैं और फिर उसकी डिज़ाइन करते हैं और लाइटनिंग करते हैं। अब ये सब जब हो गया तब पूरा 3D मॉडल तो बन गया, अब बट उस मॉडल अभी वो डेड मॉडल है, मीन्स दैट्स नॉट मूविंग मॉडल। तो यहाँ पे आके रिगिंग एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आके उसकी स्केलेटन बनाते हैं। इट्स अ वर्चुअल स्केलेटन। कोई भी मॉडल होता है 3D मॉडल, उसका रियल वर्चुअल स्केलेटन बनाते हैं। फिर उसको जैसे नॉर्मल हमारी बोन्स वर्क करती हैं वैसे हम पूरा रिग करते हैं। फिर आता है विजुअल इफेक्ट डिपार्टमेंट। जब ये सब पूरा बन जाता है फिर उसके बाद वेरियस पोस्ट प्रोडक्शन होता है। जैसे तुम फ्लेयर्स देख रहे थे, एक्शन ग्राफिक्स देख रहे थे, फायर देख रहे थे, ये सारी चीज़ें देख रहे थे, ये तुम्हारा पोस्ट प्रोडक्शन पे आता है। और फिर यहाँ पे एट एंड यहाँ पे 2D आर्ट वगैरह बनाते हैं कि कैसे वो गेम पूरा विजुलाइज होगा। सो ये सब सारे प्रोसेस थे सेम यहाँ पे यू कैन सी कि हाउ मच डिटेल्ड रिसर्च दे आर डूइंग। सो दिस इज़ द वीडियो जो स्माइट ने अपनी ऑफिशियल यूट्यूब पे डाला है, द मेकिंग ऑफ द जेनोस। यू कैन सी कि हाउ डिटेल वर्क दे यूज टू डू। अब एक देखते हैं स्माइट का एक प्रीवियस एक पार्ट था, प्रीवियस एक गेम था टू हेल एंड बैक। इसको बनाया था रियल टाइम यूके प्रोडक्शन कंपनी ने। सो इस गेम के एनालिसिस करके हम देखेंगे कि कैसे जो अभी इनका सीज़न 9 जो लॉन्च हुआ है, ऐसे गेम्स ये लोग कैसे बनाते हैं और इंडस्ट्री पे कैसे रेलिवेंट है, किन सॉफ्टवेयर्स के यूज़ करते हैं, क्या क्या पाइपलाइन होती है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और कैसे हम करते हैं। सो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग टर्म। जब तुम किसी चीज़ को जानना चाहते हो तो उसके बारे में बैकएंड या फिर आसपास की पूरी नॉलेज लेते हो, फिर जानने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर रिसर्च के बाद उन सॉफ्टवेयर्स को तुम एनालाइज करते हो। देन जैसे ही तुम्हें ये चीज़ें पता चला थी, देन उनको लर्न करते हो एंड देन यू यूज टू मेक दोज थिंग्स। सो यहाँ पे देखते हैं बिहाइंड द सीन इन्होंने दे रखा है। पहले डायरेक्शन दे रखा है, फिर एनिमेट उसे किया है, फिर लाइटनिंग एंड इफेक्ट्स दिए हैं, फिर VFX ब्रेकडाउन किया है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट है इनका, जहाँ पे हेल एंड बैक पे बता रहे हैं बिहाइंड द सीन कैसे इन्होंने शॉर्ट्स इन्होंने लिए हैं। उन शॉर्ट्स को 2D पे पहले बनाया है, उसको फिगर आउट किया है कि कैसे वो बल दिखेगा एंड देन उस पर आगे प्रोसेसिंग की है। फिर नेक्स्ट आता है बिहाइंड द सीन, जिस पे हम एनिमेशन हम करेंगे। यहाँ पे जब इंडिविजुअल हमने बना लिया है 2D को 3D पे हम ले गए, तो 3D पे सो ये बता रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर को वेरियस तरीके से एनिमेट करते हैं, जिससे देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। सो एनिमेशन करने के बाद फिर आता है इस पर लाइटनिंग, जहाँ पे पार्ट 3 होता है लाइटनिंग, और इफ़ेक्ट्स इस पर हम डालते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। इन द सेंस अभी सब कुछ तो हमने बना लिया है, बट अभी लाइट नहीं आई है कि प्रॉपरली कैसे लाइटनिंग ऐसे करेंगे, कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ पे शेडो बननी चाहिए। सो यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह सीन को कर रहे हैं, और फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप जो है VFX। यहाँ पे प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन VFX काम करते हैं। सी द इफेक्ट्स, यहाँ पे जब ये आ रहा है तब यहाँ पे शैटरिंग हो रहा है, एक स्मोक है, ये सारा जो आती हैं चीज़ें, ये सब पोस्ट प्रोडक्शन एट द लास्ट VFX पे आता है।
This is simulation, water simulation, particle simulations, and this is how the whole bunch of series used to make. They are making such a like seasons. So this was the whole pipeline. तो मैंने ट्राई किया कि मैं अपना पूरा फुल दे सकूं, फुल रिसर्च के साथ में यहाँ पे आया, जिस पे स्माइट को मैंने पूरा एनालाइज़ किया, VFX ब्रेकडाउन उसका किया कि कैसे किस पाइपलाइन से वो बनता है, किन किन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, कितने लोग उस पर इन्वॉल्व होते हैं ऑलमोस्ट, एंड बाय डूइंग दिस रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत सारी चीज़ें हम गेट कर सकते हैं और हम खुद भी रिक्रिएट कर सकते हैं. सो होप यू लाइक इट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. इट विल मोटिवेट मी मोर एंड इस सीरीज़ को मैं और आगे बढ़ाऊँगा. सो जानने के लिए देखते रहिए इंजीनियरिंग VFX. सो सी यू अगैन, बाय बाय.